हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिक्स क्वेश्चन पेपर सेट लेके आए हैं, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है और यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। हिंदी एक प्रकार का स्कोर सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्शन में 100% भूमिका निभाता है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए सभी प्रश्नों के एक कर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। ये हो जाएगा उन्हें हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, वर्तनी संबंधी सही शब्द छांटिए। अगर देखेंगे वर्तनी संबंधी सही शब्द, ये जो अवनति लिखा है, अवनति ये सही लिखा गया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध है। इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध लिखा गया है, तो देखते हैं। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये क्या है, सही लिखा गया है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही लिखा गया है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, ये क्या है, गलत लिखा गया है। ये क्या है, गलत लिखा गया। बन को नहीं, ये देखो यहाँ को है, अगर बन गए होते हैं तो ये डायरेक्ट ये सही हो जाता है, लेकिन जो ये को लगा दिए है, इसके वजह से गलत लिखा गया। अब हमें अशुद्ध ही पूछा है, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें अगला क्या है, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ये क्या है, ये भी सही लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्या है, केवल क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं, तितीर्षा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। सॉरी, सही विकल्प नहीं है। इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगर देखें, जो सरलता है, ये क्या भाववाचक संज्ञा है, और राष्ट्रीयता, ये भी क्या भाववाचक संज्ञा है। मिठास, ये भी क्या भाववाचक संज्ञा है। लेकिन चालक, चालक क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, इतिहास से विशेषण शब्द बना या बनता है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, ये हो जाएगा ऐतिहासिक बनता है, ऐतिहासिक, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक। इसके साथ साथ क्या है, डी भी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ये क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर देखेंगे किस शब्द में क्या उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये देखेंगे। देखो, पहला है भरसक, भरसक में क्या है, भर, ये भर जो है, ये क्या उपसर्ग है, इसलिए इसमें प्रयोग हुआ है। भरपेट में ये भर, ये क्या है, उपसर्ग है। अगर देखें, भरपूर में ये भी क्या है, भर, ये क्या है, उपसर्ग लगा है। लेकिन भरतार, ये क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भरतार, ये एक शब्द है, ना कि इसमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना, यानी अंधे को दीपक दिखाना हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है, देखो, इसमें राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जब कर्ता लिखेंगे, जब कर्ता, कर्ता स्वयं, स्वयं कार्य,
कार्य ना करके दूसरों से करवाता है उसे क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से कार्य करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा वर का अनेकार्थी नहीं है। अगर देखेंगे वर का अनेकार्थी नहीं है, देखो ये हो जाएगा श्रेष्ठ मतलब भी वर होता है, वरदान मतलब भी वर होता है, पति मतलब भी वर होता है, लेकिन सुवर्ण मतलब क्या है, ये वर नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उसे हम क्या है, सर्वनाम कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ये हो जाएगा आ बैल मुझे मार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है मंगल भवन अमंगलहारी दरहों सुदर्शन अजित बिहारी पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? यहाँ देखेंगे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई छंद में क्या है, 16 मात्राओं का क्या होता है, मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें शुद्ध वर्तनी चुनना है शमशान। अगर शमशान को देखो लिखा जाए, शमशान को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शमशान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें देखें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखा गया है। देखो प्रदर्शनी, अगर देखो पर्याप्त ये क्या है, गलत लिखा गया है। ब्रजभाषा ये भी गलत लिखा गया है। प्रदर्शनी अगर देखें ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो पृष्ठ ये भी क्या है, गलत लिखा है, ये पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर देखें तैराक शब्द में अक प्रत्यय हो जाएगा, अक प्रत्यय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रत्यय किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है कंठ तालव्य कौन सा है? अगर देखें कंठ तालव्य ए क्या है, कंठ तालव्य वर्ड होते हैं, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप। अगर हिरण्यकश्यप को लिखा जाए, देखो हिरण्यकश्यप को इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है कारतूस किस भाषा का शब्द है? अगर देखें कारतूस ये हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हवा कैसा शब्द है? अगर हवा देखें तो ये हो जाएगा संज्ञा शब्द, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हवा एक संज्ञा शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम में प्रमुख 5 भेद हैं। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। इसमें क्या है, कौन से चिन्ह, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? इसमें हो जाएगा विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अगर इसमें देखें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखो पहले तो देखेंगे शुद्ध कौन सा है। हाँ, इसमें कॉमा का प्रयोग हुआ, मैंने काम अवश्य
मैं यह काम अवश्य करूंगा, ये क्या है, सही लिखा गया है। वह ईमानदार, देखो कामा प्रयोग इससे भी सही है। परिश्रम ये भी सही है। कर्मठ और मृदुभाषी है, ये भी सही लिखा गया है। आप हमारे घर आना चाहते हैं, यहाँ कॉमा का यहाँ ना तो अर्ध विराम का प्रयोग हुआ। तो आइए ठहरना चाहते हैं, यहाँ भी कॉमा का प्रयोग होता है, तो ठहरिए, ये क्या है, गलत लिखा गया है। यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला देखेंगे, उसके पास धन वैभव, ये सही लिखा गया है। नौकर चाकर आदि सभी, मतलब सभी कुछ था, ये क्या है, ये भी सही लिखा गया है। यही ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है हाय। हाय ये क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। मैं लुट गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो देखेंगे इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो अगर इसमें देखें कौन सा क्या है शुद्ध शब्द है, तो देखेंगे जो पारिपार्श्विक है, ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है। पारिपार्श्विक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे ये पूजनीय नहीं होता है, पूज्य नहीं होता है, ये होता है पूजनीय। पूजनीय ये होता है, इसका ये लिखा जाता है, ना कि ये। उज्ज्वल ये क्या है, गलत लिखा गया। उज्ज्वल को इस प्रकार लिखा जाता है, उज्ज्वल को इस प्रकार लिखा जाता है। ज्योत्सना को, ये भी क्या है, गलत लिखा गया है। ज्योत्सना को इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है पर्णकुटी शब्द का समास है। अगर पर्णकुटी में देखें तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है निशाचर में समास है। अगर देखें निशाचर में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। रात में चलने वाला यानी हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अगर अपमान शब्द में देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अप उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो उपसर्ग की परिभाषा क्या होता है, जो मूल शब्द के आगे प्रयोग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है निम्न में से किस धातु से भाषा शब्द बना है, तो ये हो जाएगा भास धातु से हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन क्या है, गलत लिखा है। देखो भास धातु से बना होता है, भास धातु ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया और वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।